देखें कितनी सॉफ्ट और मुलायम, बिल्कुल ऐसे जैसे मलाई की तरह, इसी तरह की ये कलेजी बनी है। तो इसी रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो करें तो आप बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बना सकेंगे। तो चलिए जी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मनु सलवा किचन में खुश आमदीद। तो ये मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब जो है ना बीफ की कलेजी ली है और इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। और इसके बाद इसमें मैंने इसकी सारी जो है वो झिल्ली को रिमूव कर दिया और इसको छोटे छोटे पीसों में काट लिया। काटने के बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया है, थोड़ा सा सिरका डाला है और 1 कप पानी में मैंने इसको डिप करके रख दिया तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से धो लिया और धोने के बाद इसको मैंने मैरिनेशन पे डाल दिया। मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें मैंने ली थी, इसमें तकरीबन 1 कप के करीब मेरे पास दही था, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। और इसमें मैंने जो है चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिली पेस्ट और रोस्टेड ज़ीरा, धनिया पाउडर ये शामिल किया था इसमें। और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके मैंने इसको कलेजी को मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया तकरीबन 20 मिनट के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। कोई भी पॉइंट आप मिस ना कीजिएगा, वरना मज़ेदार सी ये रेसिपी जो है आपसे मिस हो जाएगी और फिर आप कहेंगे कि मैंने आपको बताया नहीं। तो जी मैंने तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ा है। तो जब तक आप जो है मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसको आगे चलते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके लिए फिर एक तकरीबन मीडियम साइज़ की एक प्याज ली थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया था, रफली चॉप किया था। तो तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेके इसमें मैंने इसको डाल दिया। अच्छा, कोई भी पॉइंट को आप मिस ना कीजिएगा, वरना फिर जो है वो कलेजी वैसे मज़ेदार नहीं बनेगी, बन तो जाएगी लेकिन वो टेस्टी नहीं होगी जो इस रेसिपी में आएगी। तो प्याज को मैंने लाइट सा ब्राउन किया, बस इसका कच्चापन दूर किया और इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, तो मैंने जो मैरिनेशन की हुई थी कलेजी को इसमें शामिल किया और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो सुर्ख मिर्च जो है मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डाली है। हाफ टी स्पून के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला है, रोस्टेड ज़ीरा है और रोस्टेड धनिया पाउडर है, ये भी मैंने रोस्ट करके ही डाला है। तो मिर्च मसालों के मुताबिक मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। बस इसको इसी तरह से हम जो है थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें मैंने पपरिका पाउडर को शामिल किया है, ये कलर के लिए है, बहुत मज़ेदार इसका प्यारा सा कलर आता है। जब तक चीज़ अच्छी ना लगे आँखों को, आँखों से होके मैदे में जाता है ना, तो इसीलिए अच्छी चीज़ के लिए अच्छा कलर देना भी बहुत ज़रूरी है। बस इसी तरह मैंने इसको पकने के लिए छोड़ा है। और जब तकरीबन कलेजी थोड़ी सी टेंडर हो गई तो मैंने इस स्टेज पे इसमें 2 टमाटर की प्यूरी शामिल की है और इसको मिक्स करके मैंने इसको ढकना दे दिया ताकि ये आराम से पक ले। तो जितनी देर में मतलब ये पकेगी, गलेगी, तो फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमने आगे क्या करना है। बस आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। तो आप ही की वजह से जो है मैं ये तमाम रेसिपी जो है वो बनाती हूँ, ताकि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जब कलेजी बिल्कुल गल जाए और सॉफ्ट हो जाए तो इस स्टेज पे आपने नमक डालना है। नमक को आप पहले शामिल ना कीजिएगा, वरना कलेजी जो हार्ड हो जाएगी और वो मज़े की नहीं बनेगी। नमक डालने के बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी शामिल की है। इसको भी मैंने 2 से 3 मिनट जो है मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो गई तो इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला और थोड़ा सा लीमू का रस शामिल किया है। खट्टा मीठा जो भी आप है ना, इसको थोड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा वो ऑप्शन वाली बात नहीं है। इसको बस मैंने इसको थोड़ी देर मिक्स किया और इसको दम पे लगा दिया। अगर आप इसको चाहें तो अच्छी तरह से गार्निश कर लें। मैंने इसको जो है अदरक लहसुन से जो है गार्निश किया है। मेरे पास जो था अगर ग्रीन धनिया पाउडर नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको इसी तरह से गार्निश किया। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।